नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना पाटनी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हाल ही में आप लोगों ने सुना ही होगा कि भारत के एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। ये आपका भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। भारत ने करंट फिस्कल ईयर की पहली क्वार्टर में अपना अब तक का सबसे अधिक एक्सपोर्ट्स 95 बिलियन डॉलर दर्ज किया है। भारत सरकार की बात करें तो इस चीज़ को लेके काफ़ी प्रमोट कर रही है कि हमारे भारत ने हाईएस्ट एवर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जिसमें कि आपके मिनिस्टर हैं इनके पीयूष गोयल जी के द्वारा, ये कहा गया कि हमने अभी तक हाईएस्ट एवर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस किया है और हाईएस्ट एवर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो रहा है हमारा 2020-21 में, जो कि आपका 81.72 बिलियन डॉलर का था। और साथ ही साथ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 81 बिलियन डॉलर का था एक्सपोर्ट्स, और अब इस साल के क्वार्टर में 18% बढ़कर जो कि आपका 95 बिलियन डॉलर का हो गया है। हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक क्वार्टर की बात कर रहे हैं। भारत की बात करें तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर मार्च से स्टार्ट होता है और जो हम बात कर रहे हैं वह आपका अप्रैल से लेकर आपके जो 3 महीने अप्रैल मई जून हमारा फर्स्ट क्वार्टर बनता है, ये 3 महीने का। जुलाई अगस्त सितंबर हमारा सेकंड क्वार्टर है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारा तीसरा क्वार्टर है। और आपका जो 2022 का जनवरी फरवरी मार्च आएगा वो आपका फोर्थ क्वार्टर होगा। तो हम एक क्वार्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपने इतिहास को उठाकर देख लें तो हमने 3 महीनों में कभी भी इतना एक्सपोर्ट नहीं किया है जितना रिसेंटली एक्सपोर्ट किया है। इस चीज़ से सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। चलो ये बात थी कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया था हाईएस्ट एक्सपोर्ट करके फर्स्ट क्वार्टर में, और साथ ही साथ भारत यह भी टोटल टारगेट लेकर चल रहा है कि हमें 400 बिलियन डॉलर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करना है ये फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में। अगर ये भारत टारगेट लेकर चल रहा है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आने वाले समय में सेकंड थर्ड या फिर कहें फोर्थ क्वार्टर में भी ये रिकॉर्ड टूट सकता है। मतलब कि 100 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो सकता है आने वाले महीनों में। भारत अगर आने वाले क्वार्टर्स में 100 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है तभी तो भारत 400 बिलियन डॉलर का टारगेट अचीव कर पाएगा। चलिए, हमने बात की कि भारत हाईएस्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, पर ऐसा क्या एक्सपोर्ट कर रहा है कि आज के समय इवन ड्यूरिंग पेंडेमिक इंडिया की बात करें तो कोविड-19 के समय सरकार ने बताया है कि वह लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जिसमें कि आपका इंजीनियरिंग गुड्स आते हैं और आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत कुछ आता है इसमें आपका। इसके अलावा बात करें तो राइस आता है, मराइन प्रोडक्ट्स आते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मराइन में आपका, जैसे कि हम जानते हैं, हमारी फिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो इसी तरह से आपका जो सरकार बता रही है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स आपका जो काम कर रहा है इस कोविड-19 के टाइम पे भी, यह एक्सपोर्ट जो हम बात कर रहे हैं वे आपके टेंजिबल हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अभी तो हमने इसमें आपका जो और अदर चीज़ें आती है जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं एक्सपोर्ट, सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सपोर्ट होता है, वो तो हमने काउंट ही नहीं किए हैं। हम अगर पीयूष गोयल जी की बात करें जो कि आपके मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो उनकी बात सुने तो उन्होंने कहा ऐसी ग्रोथ हम अचीव कर पाए हैं क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक्सपोर्ट्स करने के प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई किया है, काफ़ी इजी कर दिया है। इसमें बात करें तो इन्होंने टाइमलाइन है जो कि टैक्स भरने की, पेपर वर्क करने की, इनमें एक्सटेंशन दे दिया है। उसके अलावा लाइसेंस में भी इन्होंने एक्सटेंशन दिया है। और इन सब प्रोसेस को इजी करने से एक्सपोर्ट्स के काफ़ी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में हमने सबसे हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट किया है। और भारत का यह भी टारगेट है कि 2025 तक सर्विस एक्सपोर्ट्स में 350 बिलियन डॉलर अचीव करने का, और भारत 1 ट्रिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट अचीव करे। मतलब ये आपका कर ले इतना अचीव, इन चीज़ों के लिए टारगेट सेट करे तो भारत एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाएगा ग्लोबल सप्लाई चेन में। तो ये आपका आगे के टारगेट्स है जो भारत अचीव करेगा तो आपका इतना ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा ग्लोबल सप्लाई चेन में। भारत के लिए
लिए। अच्छी बात यह है कि हो सकता है कि एक्सपोर्ट्स ऑल टुगेदर हमारी इकोनॉमी को बचा ले। इंडिया में अभी भी कई जगह हैं जहां लॉकडाउन लगा है, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन है, जितनी डिमांड होनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। ऐसे समय में सही है इस टाइम को उतनी बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएं, तो इसमें हमारी इंडस्ट्री को भी काफ़ी सहारा मिलेगा। इसके साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करूं तो चाइना हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। पहली बार हम चाइना की मार्केट में भी सामान बेचकर पैसा कमा रहे हैं। अब देख ही सकते हैं कि भारत का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस काम में। अभी तो देखो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में बहुत ही इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर आप फ्यूचर चलेंगे। तो एक बार इंडिया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दें तो उसके बाद $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर में करना पॉसिबल हो जाएगा भारत के लिए। और हम आशा करते हैं कि भारत आपका ये अचीव करने में हर एक काम को बहुत सिंप्लीफाई करते हुए ये कार्य कर सके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।